श्री सूत जी कहते हैं कि हे सौनक ऋषियों, गरुड़ पुराण को श्री नारायण जी ने गरुड़ जी के प्रश्नों का उत्तर देकर इसको सुनाते हैं। समस्त मानव जाति के श्रेष्ठ कर्म कौन कौन से हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मरने के बाद जीव की क्या गति होती है, परिवार वालों का क्या कर्तव्य है, इन सभी बातों को इसमें बताया गया है। अग्नि पुराण के अनुसार व्यक्ति की 101 प्रकार की मृत्यु बताई गई। कितनी? 101 प्रकार की, जिसमें 100 प्रकार की मृत्यु को टाला जा सकता है। किसे? तप से, योग से, यज्ञ से, औषधि से। परंतु जो 101वीं प्रकार की मृत्यु है, जिसे अकाल मृत्यु कहते, उसे नहीं टाला जा सकता। जरा सी ठोकर लगी और मृत्यु हो गई, उसे कहते हैं अकाल मृत्यु। उसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन 100 प्रकार की मृत्यु को टाला जा सकता है तप से, योग से, औषधि से। हैं? आपने देखा हुआ, कहते हैं ये तो बहुत बीमार हो गया था, मुश्किल से बचा है। बचा नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं आई थी, और जब मृत्यु आएगी तो डॉक्टर क्या, उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये परम सत्य है। कुछ हम ऐसे दूषित कर्म कर देते हैं जिससे हमारी मृत्यु जल्दी हो जाती है। तीन चीजें पहले से ही लिखी होती हैं, जन्म, मृत्यु और विवाह। इन्हें चाहकर भी कोई नहीं टाल सकता। पद्म पुराण में लिखा है कि कुछ चिरंजीवी हैं, हनुमान, कृपाचार्य इत्यादि। कुछ लोग चिरंजीवी हैं, हनुमान, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विभीषण। तो प्रत्येक मनुष्य शतायु ही होता है, यानी हर व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष की बताई गई है गरुड़ पुराण के अनुसार। लेकिन कुछ व्यक्ति अपने कर्मानुसार भी मृत्यु का कारण खुद ही बन जाता है। जो न करने योग्य कार्य हैं, उन्हें कर कर वो खुद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे दीपक में तेल खत्म हो जाए तो बाती बुझ जाती है, ठीक उसी प्रकार हम ऐसे कर्म कर देते हैं जिससे हमारी मृत्यु पहले ही हो जाती है। जैसे अधिक मदिरापान करना है, गलत तरीके से गाड़ी चलाना। अब तुम 150 की स्पीड पर गाड़ी को भगाओगे तो सीधी सी बात है, काई से टकराओगे और मृत्यु होगी। तो पुराणों के अनुसार हर व्यक्ति शतायु बताया गया है, यानी 100 वर्ष का होता है। जिसने जन्म लिया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जिसने जन्म लिया उसकी बात नहीं कर रहे, जिनका प्रसव काल में ही मृत्यु हो जाती है, जन्म नहीं ले पाते। जिन्होंने जन्म लिया है उसकी शतायु 100 वर्ष की आयु बताई गई है पुराणों के अनुसार। लेकिन अपने कर्मानुसार उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। वो लोग याद करें 50 साल के, क्या सोचा था? पहले अच्छा सा मकान बनाएंगे, संतान उत्पत्ति होगी और फिर भजन करेंगे। लेकिन जब तक काल ने बुलावा भेज दिया और कह रहे हैं कि साहब अभी तो हमारे घोटी कामनाएं करते, थोड़ा समय और दे दो, तो काल क्या कहेगा कि हमारे यहाँ बदलवाने का काम नहीं चलता, अब तो हम तुम्हें नई टांगे ही देंगे, चाहे कुत्ते की क्यों न दें। और भगवान विष्णु कह रहे हैं, हे गरुड़, जैसे भेड़िया भेड़ों को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाता है, खा जाता है, उसी प्रकार काल भी जिस दिन आएगा उस दिन जबरदस्ती पकड़ कर ले जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। व्यक्ति सोचता है कि महाराज अच्छे भले सोए थे, अचानक क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। कौन सी चीज तुम्हारे बस में है भाई? जब तुम भजन करने लायक हो तब तुम करते नहीं, उसे भोग विलास में ही नष्ट कर देते हो जीवन को। भगवत प्राप्ति का साधन केवल मनुष्य है, बाकी की और योनि में भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती,
क्योंकि मनुष्य कर्म योनि बताया गया है। वह अच्छा बुरा जानता है। तो भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति शतायु यानी 100 वर्ष का होने के बावजूद भी अपने कर्मानुसार अपनी मृत्यु जल्दी कर लेता है। जैसे जुआ, शराब, मांस खाना, पर स्त्री गमन, आज का मनुष्य यही तो कर रहा है। गरुड़ पुराण के उत्तरखंड में बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य शतायु होता है। हर प्राणी की उम्र 100 वर्ष की होती है जिसने जन्म लिया है। श्रेष्ठ पुरुषों की मृत्यु उनकी इच्छा से होती है, संत महापुरुषों की। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि हे गरुड़, अधर्मी, पापी, दुराचारी की मृत्यु बिजली की चमक से, जल में डूबने से, हिंसक पशुओं से, सरकने वाले जीवों से, सर्प से, विष खाने से, फांसी लगाने से इत्यादि तरीके से होती है। वह जीव महापापी होते हैं।